हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास एक इमेजिनरी एरिया where a test charge experiences a force। क्या है? एक इमेजिनरी एरिया है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र होता है एक काल्पनिक क्षेत्र, एक काल्पनिक क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ, जहां पर एक काल्पनिक क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ, जहां पर एक छोटा टेस्ट आवेश बल महसूस करता है। तो यहाँ पर क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस फील करता है। यहाँ पर इसको फोर्स क्या लग रहा है? ये फोर्स एक एक्सपीरियंस फील करेगा, यानी कि इसको बल लगेगा किसी आवेश को पास। जब आप कोई टेस्ट आवेश रखो, जैसे आपने यहाँ पर क्यू आवेश रखा और इसके पास कोई छोटा टेस्ट आवेश लेके आ जाता, तो इसको क्या लगेगा? एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा। याद रखिएगा, जो ये छोटा टेस्ट चार्ज होगा, इसका बहुत ही छोटा परिमाण होगा, बहुत छोटा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इस छोटे मैग्नीट्यूड से आप कह सकते हो इसको फोर्स कम फील होगा, रिपल्सिव फोर्स ये फील करेगा। कहीं पर भी आप रखोगे इस चार्ज को, ये रिपल्सिव ही फोर्स फील करेगा। अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो स्रोत आवेश है वो प्लस है, ठीक है, तो इसके आसपास का क्षेत्र। वैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि अगर प्लस चार्ज होता है और मैं अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता है और प्लस टेस्ट चार्ज को रखता हूँ, प्लस ही होता है वैसे टेस्ट चार्ज, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आकर्षित होगा, ये टेस्ट आवेश इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो ये जो क्षेत्र है इस आवेश के चारों तरफ, जहां पर ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और हम यहाँ पर कह सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बल बटा आवेश।
E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट पर लग रहा है ना फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात करें, तो वैद्युत क्षेत्र के मात्रक आप क्या देंगे, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के विमेय सूत्र, तो न्यूटन होता है M L T-2, कूलम होता है AT, तो बन जाएगा ML T-3 A-1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के इमेजिनरी एरिया वेयर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, एक काल्पनिक क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ जहां पर एक छोटा टेस्ट आवेश बल महसूस करता है, उसको फोर्स फील होता है वहां पर, इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो एक चार्ज है, चार्ज के आसपास भी चार्ज होंगे, तो ये रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे। चाहे माइनस चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फील हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी आवेश या मैं कहूँ एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं किसी आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज हो गया है ना। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर बल बटा आवेश, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ये ई की वैल्यू हो गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए, वैद्युत क्षेत्र के मात्रक देखे जाए तो न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स अपॉन क्या है, चार्ज, ठीक है। डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड के वी में सूत्र बन जाएंगे ML T-2, फोर्स का होता है AT, नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा ML T-3 A-1। तो डायमेंशन बन गए हमारे फोर्स के। नेक्स्ट बात करते हैं, a force of 100 Newton is acting on a charge in Coulomb. Find the electric field intensity। क्या कह रहा है, एक 100 न्यूटन का बल 10 कूलम से आवेश पर लगता है, इसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। फोर्स हमें दे रखा है यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स हमें यहाँ पर दे रखा है, चार्ज भी हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आवेश भी हमें यहाँ पर दे रखा है।
कितना 10 कूलम के आवेश पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमसे पूछी है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमसे पूछी है। हम जानते हैं वी नो दैट E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है ना। E बराबर एफ कितना है और Q कितना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर बन जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। तो 10 न्यूटन पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। बल हमें दे रखा था 100 न्यूटन, चार्ज हमें दे रखा है 10 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमसे पूछिए। तो हम जानते हैं E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। एफ की वैल्यू 100 थी, 100 अपॉन 10, 10 कैंसिल हुआ, 10 न्यूटन पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैद्युत आवेश किसी बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र। देखिए हम जानते हैं वी नो दैट अगर दो आवेश हैं और दोनों के दोनों r दूरी से विभाजित हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। एंड वी ऑल्सो नो दैट हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अभी हमने देखा, तो E को E रख देते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, और यहाँ पर बैठा हुआ एक और Q नॉट है, तो इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया किसी आवेश से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को क्या कर दो, डिवाइड, मतलब आवेश को डिवाइड कर दो। अगर मैं बात करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसका मान आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है ना। यूनिट उल्टी कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, तो ये ऊपर चला गया तो आ जाएगा कूलम, ये ऊपर चला गया ना, न्यूटन पर कूलम, आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम इज सेपरेटेड, या मैं बोलूं इस प्लेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक 10 माइक्रो कूलम का आवेश किसी बिंदु P से
60 सेंटीमीटर दूर है या दूरी पर है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बिंदु P पर इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। बिंदु P पर इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। यहां पर एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, P बिंदु यहां पर है और ये कितनी दूर है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इस P बिंदु से है ना, यही पूछा उसने मुझे। 10 माइक्रोकूलम है बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पर चार्ज देखें 10 माइक्रोकूलम, तो इस 10 माइक्रोकूलम को कूलम में परिवर्तित करें तो 10 की घात -6 से गुणा करना पड़ेगा। आर का मान दे रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 गुणा 10 की घात -2 मीटर बन जाएगा, है ना। क्यू आ गया, आर आ गया। हमें ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं वी नो दैट ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यही होता है। तो ई को जगह ई रख दो, क्यू की जगह 10 इंटू 10 टू द पावर -6। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आर की वैल्यू कितनी है, 60 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। तो ई बराबर 9 गुणा 10 गुणा 10 की घात 3, 9 गुणा 10 गुणा 10 की घात 3, 60 का स्क्वायर, 60 गुणा 60 इंटू 10 टू द पावर -4। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से कटेगा 20, यानी कि बन गया 1/20। तो ई बराबर 1/20, 1/20 और 10 की घात 4 ऊपर चला जाएगा तो 7 बन जाएगा, तो 10 की घात 7। 1/20 का मतलब होता है 0.05 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर 5 गुणा 10 के नीचे 100 चला जाएगा, गुणा 10 की घात 7, 5 बचा। तो ई बराबर आएगा 5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, यानी कि ई की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, बस वैल्यूज पता होनी चाहिए कैसे लगाना है और क्या फॉर्मूला हमारे पास है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो एक 100 कूलम का आवेश 10 कूलम माइक्रो कूलम का आवेश था, पी पॉइंट में हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो Q बराबर 100 माइक्रो कूलम को हमने यहाँ पर क्या किया, 10 माइक्रो कूलम को 10 गुणा 10 की घात -6 में बदला, क्योंकि माइक्रो कूलम के अंदर ये नोट लिख लीजिए कि अगर 1 मिली कूलम है तो इसका मतलब 10 की घात -3 से गुणा करना है कूलम बनाने के लिए। एक माइक्रो कूलम है तो 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नैनो कूलम है तो 10 की घात -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 माइक्रोकूलम था, 10 गुणा 10 की घात -6 बन जाएगा। आर की मान था 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 गुणा 10 की घात -2। ई की मान है, ई निकालना है। हम जानते हैं ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, क्यू की जगह 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये बन जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि 60 गुणा 10 की घात -4। सॉल्व वॉल्व किया हमने इसे पूरा काटा वाटा, तो ये आंसर आया 0.05 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। पॉइंट हटेंगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, कैंसिल होकर 5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन करेंगे। चार्ज ऑफ 80 मिलीकूलम that are distance of 40 centimeter from a point P, find the from point P find the electric field intensity at point P। एक 80 मिलीकूलम का आवेश
40 किसी बिंदु P से 40 सेंटीमीटर की दूरी में है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जो यहाँ पर चार्ज हमें दे रखा है 80 मिलीकूलम का दे रखा है, तो चार्ज आ गया हमारे पास 80 मिलीकूलम, जो किसी P बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यह है 40 सेंटीमीटर दूर है। हमें इस P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q की वैल्यू है 80 मिलीकूलम, परिवर्तित करते हैं कूलम में तो 80 गुणा 10 की घात -3 का कूलम बन जाएगा। R की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 सेंटीमीटर पूरा ही लिखता है पहले, अब परिवर्तित करते हैं 40 गुणा 10 की घात -2 का मीटर बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे अच्छा तरीका E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो Q कितना है 80 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और R का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर होगा 40 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो E बराबर आ जाएगा 80 इंटू 9, यहाँ पे लिख लेते हैं 80 इंटू 9 इंटू -3 में से 9 में से जाएगा तो 6 बन जाएगा, 10 की घात 6 होल डिवाइडेड बाय 40 गुणा 40 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 40 से पूरा कट जाएगा 2 टाइम, 2 से कट जाएगा 20 टाइम, एक जीरो से एक जीरो भी मारे लो। तो E बराबर कितना आ गया यहाँ पर 9/2, और 4 ऊपर जाएगा 5 और 4 9 बन जाएगा, और 9/2 होता है 4.5, यानी कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर कूलम। तो क्या था क्वेश्चन कि 80 मिलीकूलम का आवेश 40 सेंटीमीटर दूर था किसी बिंदु P से। हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता निकालनी है P बिंदु पर। 80 मिलीकूलम का आवेश किसी बिंदु P से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर। तो कुछ नहीं करना, P बिंदु पर निकालनी है। Q की वैल्यू देखिए 80 मिलीकूलम 40 सेंटीमीटर दूर है, तो Q बराबर आएगा 80 इंटू 10 टू द पावर -3। R की वैल्यू आ गई 40 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉल्व करेंगे E बराबर तो बन जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और नीचे R का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो ये 80 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 बन गया, और नीचे 40 में से पूरा सॉल्व होकर आ गया 4.5 गुणा 10 की घात 9। आप चाहें तो यहाँ से पॉइंट हटाए एक 8 भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी कि 45 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।